हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट एंड मेजरमेंट पीपल। तो आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा एक क्लैम मीटर का जो है एसी एंड डीसी कंप्लीट क्लैम मीटर। जी हाँ, ये है सिग्मा का 313A TRMS क्लैम मीटर जो कि एसी एंड डीसी पूरा है। और आपको इसमें मैं सारी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा किससे इस तरह यूज करना है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलेगा। बॉक्स में है एक ये कैरिंग पाउच है, इंस्ट्रूमेंट क्लैम मीटर है, बैटरीज हैं, लीड सेट्स हैं, एक इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और साथ में ही ये लोग इस इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रोवाइड करते हैं एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि बहुत काम की चीज होती है। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, आपका ऑडिट होना है, कुछ होना है, तो ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट साथ में दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए क्विकली इसमें समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन शीट जो है, मैनुअल जो है, वो यहाँ पर है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये 4000 काउंट्स का क्लैम मीटर है जिसमें एसी करंट और डीसी करंट दोनों ही मेजर कर सकते हैं। एसी करंट इसमें मेजर कर सकते हैं अराउंड 750 वोल्ट्स एंड एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं 750 वोल्ट तक, और डीसी वोल्टेज जो है दैट इज अराउंड 1000 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस जो है वो 40 मेगा ओम तक मेजर कर सकते हैं। एसी करंट 1000 एम्पियर एंड डीसी करंट ऑल्सो 1000 एम्पियर। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो 10 मेगा हर्ट्ज तक है। देन इसमें कैपेसिटेंस भी है जो है अप टू 1 मिली फैरेड। बाकी इसके अंदर कंटिन्यूटी, डायोड चेकिंग, बजर और साथ में ही है एनसीवी। और मोस्टली मैं देख रहा हूं कि कंपनीज एनसीवी साथ में दे रही है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन पार्ट साथ में दे रही है। तो आइए इसका फर्स्टली हम देख लेते हैं। इसका मेक है सिग्मा की, मॉडल नंबर है 313A जो कि 1000 एम्पियर एसी एंड डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। तो आइए इसकी क्विकली इसकी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्टली देख लेंगे ये पीछे से जैक पार्ट है, जहां से बैटरी कंपार्टमेंट पार्ट है, जहां पर बैटरीज मैंने इनपुट कर दी हैं। ये सारा स्पेसिफिकेशन, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं सिग्मा की। इसमें बैटरी डाल दी है। जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये अभी एसी वोल्टेज पार्ट पे, डीसी वोल्टेज पार्ट पे चला गया है। यहाँ पर 3 बटन दिख रहे हैं आपको, सेलेक्ट, होल्ड एंड बैकलाइट एंड है REL। तो हम जैसे ही इसको थोड़ी देर तक 2 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो बैकलाइट इसकी ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट बैकलाइट है वाइट कलर की। कभी हम लो लाइट एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है कि हम आराम से रीडिंग्स वगैरह ले सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर आ गया ये वोल्टेज DC का साइन है, वोल्टेज DC, देन वोल्टेज AC। देन अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर अभी शुरुआत में वो AC करंट पर है। हम जब सिलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये DC करंट पे आ जाएगा। और उसके बाद हम REL का बटन का भी क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं DC वोल्टेज से। तो DC वोल्टेज के लिए मैंने इसकी लीड सेट ओपन कर ली है। लीड सेट काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है लीड सेट की। जितनी बार भी ये मैंने देखा है, इनके डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं इनके क्लैम मीटर्स एंड मल्टीमीटर्स के, तो लीड सेट की जो क्वालिटी देते हैं वो काफ़ी अच्छी देते हैं कि आगे जाके कस्टमर को परेशानी ना आए। तो ये मैंने अब इनपुट कर दिया है। अब ये DC वोल्टेज पे है। मेरे पास एक DC बैटरी पड़ी है, पहले हम उसको चेक करके देख लेते हैं। ये अराउंड 9 वोल्ट्स की बैटरी है मेरे पास, थोड़ी पुरानी है। देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स क्या हैं। मैं इसकी बैकलाइट ऑन करके रखता हूँ कि आपको भी दिखाई दे सके रिजल्ट्स इसके। तो ये मैंने इसका लगा दिया है एंड रिजल्ट काफ़ी फास्ट है। 8.41 वोल्टेज दिखा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बैटरी थोड़ी मेरी पुरानी है। तो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स है। ऑटो रेंज है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि रेंज में क्या है रिजल्ट्स आपके। देन हम जाते हैं वोल्टेज AC पर। अब AC के लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसको मैंने ऑन कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसकी AC वोल्टेज क्या आ रही है। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बता रहा है 241.2। और एक चीज़ और भी बता दूं, ये ट्रू RMS क्लैम मीटर है, बाकायदा यहाँ पर लिखा भी हुआ है
तो रिजल्ट जो एसी के होंगे, वोल्टेज एसी एंड करंट एसी, काफ़ी एक्यूरेट होंगे, क्योंकि ट्रू आरएमएस में आपको एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है। देन यहाँ पर आगे रेजिस्टेंस पार्ट, मैं आपको करंट पार्ट भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा इसकी। देन यहाँ पर आ जाता है एक रेजिस्टेंस पार्ट। रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने एक ये सैंपल लगा रहा हूँ। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं 99.6 रिजल्ट्स आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और काफ़ी आराम से ये डिटेक्ट करके बता रहा है आपको। और यहाँ पर ये फिर मैंने एक दूसरी रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है इसके। ये 10 किलो ओम की है, तो 9.92 दिखा रहा है, जो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम आगे चलते हैं इस पे कंटिन्यूटी पार्ट पे। अब इस पे देखते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। सेलेक्ट बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो ये कंटिन्यूटी पे चला जाएगा। आप साउंड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है इसकी। तो कंटिन्यूटी पार्ट के लिए एंड डायरेक्ट चेकिंग पार्ट के लिए काफ़ी इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी वॉइस। ये फ्रीक्वेंसी पार्ट है, जहाँ पर आपको एसी फ्रीक्वेंसी वगैरह मेज़र करनी है। तो एसी फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जैसे कनेक्ट किया तो 50 हर्ट्ज आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि जी 50 हर्ट्ज है, जो इंडिया के हिसाब से 50 हर्ट्ज या 49 हर्ट्ज ही होती है। देन हम आ जाते हैं कि आ जाता है एनसीवी पार्ट में। एनसीवी जो है वो स्टैंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन पार्ट में। तो नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्शन पार्ट का मतलब जो है वो ये है कि अगर कहीं पर वोल्टेज फ्लो हो रही है और अगर आप देखना चाहते हैं कि कहीं पर ब्रेकिंग पॉइंट है, जैसे हम कभी कभार बल्ब ऑन कर लेते हैं और दूसरी साइड पे बल्ब ऑन नहीं होता है, तो हमारे को डिटेक्शन करनी पड़ती है कि बीच में कहाँ पर ब्रेकेज है। तो वो एनसीवी पार्ट से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। हम जैसे ही इसको मेज़र करेंगे, आप देखेंगे इसको ऑन किया और इसको पास में मैं लेके जा रहा हूँ तो वॉइस कर रहा है, तो मतलब यहाँ वो वोल्टेज आ रही है। जैसे ही दूर लेता चला जाऊँगा इसको, तो ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ब्रेकेज पार्ट है, यहाँ कोई वोल्टेज ट्रैवल नहीं कर रही है। तो अब आपको मैं इसका करंट टेस्टिंग भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है और क्या इसके रिजल्ट सही आ रहे हैं, और डीसी करंट भी इसका मैं आपको चेक करके बताऊंगा। आइए करंट टेस्टिंग की इसकी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं इसकी बैकलाइट ऑन कर लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर इसमें 1000 एम्पियर AC एंड 1000 एम्पियर DC का दोनों का साइन लगा हुआ है। ये जो वेव साइन है ये AC का होता है और जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है वो DC की होती है। तो अब इसको हम लोग पहले तो मैं यही कहूँगा, जब भी आप नया क्लैम्प मीटर लें थोड़ा स्विच आप रवा कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार कार्बन हो जाता है तो डिटेक्शन के लिए या चलने में थोड़ी परेशानी होती है। तो आप जैसे ही आप ये देखेंगे, अब इसमें मैंने इसको देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पर्सनली 0 पे ही पड़ा हुआ है। तो हमारे को कुछ भी और बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा करंट टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। बट अगर हम जैसे देखते हैं कि सेलेक्ट का बटन दबाऊं मैं, और यहाँ पर आपको लगेगा जी पहले ही हमारे को 0.98 एम्पियर दिखा रहा है, तो हमारी टेस्टिंग तो गलत हो जाएगी, यहाँ पर तो 0 आ ही नहीं रहा है। तो हर क्लैम्प मीटर में आप ये देखेंगे उसमें एक REL का बटन होता है। जो भी DC करंट के क्लैम्प मीटर्स आप देखेंगे सब में एक बटन होता है REL का। जैसे ही आप REL का बटन दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कहाँ पर भी आपकी कोई इसकी अगर कोई 0 एरर है, आपको सही करनी है, जस्ट एक बटन प्रेस कीजिए, आपकी 0 एरर खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इवन अगर AC करंट में भी ऐसा हो तो आप REL बटन दबाएंगे तो वो भी आपको 0 दिखा देगा। जैसे अभी हमने ऑन कर दिया है, चलो इसकी करंट शुरू करते हैं टेस्टिंग। फर्स्ट थिंग तो कुछ मेरे दोस्त जो क्या करते हैं, ये पूरी क्लब करके चेक करते हैं ऐसे कि जी करंट क्या ट्रैवल करना है। ये गलत प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपको जो वायर है ना, दोनों वायर्स इस क्लैम्प के अंदर नहीं लेनी है, हमेशा लाइव वायर लेनी है। जब आपको AC मेजर करना है करंट, आपको लाइव वायर लेनी है, और जब आपको DC करंट मेजर करना है तो उसमें जो पॉजिटिव वायर है उसमें करना है, क्योंकि उसी में ही करंट फ्लो करेगा। तो आइए इसको ऑन कर लेते हैं। ये मैंने एक बल्ब लगाया है अराउंड 100 वाट का, और अभी मैं इसके अंदर ये चेक करने जा रहा हूँ कि ये करंट क्या ले रहा है। और यहाँ पर मैं आपको देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है अराउंड 0.26
एम्पियर करंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं होल्ड कर लेता हूँ तो रीडिंग होल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 डेसिमल प्लेस की आपको एक्यूरेसी मिल रही है, क्योंकि 1000 एम्पियर का है और 4000 काउंट्स का है, तो काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। 2.26 मिली एम्पियर में भी आपका ये करंट रीड कर रहा है। अगर एसी में मेजर कर रहा है मिली एम्पियर में, तो आप ये भी समझ लीजिए कि वो डीसी में भी मिली एम्पियर में वर्क करेगा। मतलब जो बैटरीज हैं या इन्वर्टर्स हैं जहाँ पर लो करंट ट्रैवल कर रहा है, वहाँ पर भी आप मेजर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसको डीसी करंट चेक किया जाता है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें डीसी करंट कैसे चेक करते हैं। मेरे पास ये एक पावर सप्लाई है, ये भी सिग्मा की है, 30 वोल्ट 10 एम्पियर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैं ऑन करता हूँ। जब भी आपको डीसी करंट मेजर करना, आप याद रखिएगा कोई भी सोलर में या बैटरी के वहां पर या इन्वर्टर्स में जहां पर भी आप चेक कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल में जो है वो करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप करंट मेजर करेंगे इससे क्लैम्प के थ्रू, तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल में करना है, नेगेटिव टर्मिनल में नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसके वोल्टेज जो है थोड़ी कम कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस वायर के अंदर। ये देखिए अभी जैसे यहाँ पर 0.6 ये दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको लेकर जाता हूं, ये आ गया करंट की रेंज। अब आप देख सकते हैं ये एसी है। अब मैं इसको डीसी पे करूंगा सेलेक्ट का बटन दबाकर। अगर यहां पर ये कुछ रीडिंग दिखा रहा है तो मैं आरईएल का बटन दबाकर इसको 0 सेट कर दूंगा। अब ये 0 सेट हो गया है। अब जैसे ही मैं ये क्लैम्प के अंदर लिखता हूं तो आप देख सकते हैं इसमें भी करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है, कोई अराउंड 0.59 वहाँ के हिसाब से भी, या पावर सप्लाई के हिसाब से भी देख सकते हैं, कोई अराउंड 1 एम्पियर के करंट अभी फ्लो कर रहा है। देन ये अराउंड 2.64 है। यहाँ पर जो भी है कैलिब्रेशन आप सेट भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ट्रू आरएमएस है। वहाँ पर जो पैनोमीटर्स लगे हैं वो मीन वैल्यू के हैं, तो आप करंट कैलिब्रेशंस भी कर सकते हैं। बट आप देखेंगे करंट भी इस वक्त फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अराउंड 3 एम्पियर आ गया है। मेन चीज है कि जब आप देख रहे हैं 3 एम्पियर 4 एम्पियर तो करंट कैलिब्रेशन चल रही है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही हम लो पे देखते हैं कि यहाँ पर ये लो कितनी रीड अप कर सकता है, क्योंकि अगर इतनी कर ली है तो ये ज्यादा भी करेगा, अराउंड 1000 एम्पियर जो इसकी रेंज है। तो आइए इसको हमने मिनिमम कर दिया है। यहाँ पर मिनिमम जो है अभी कोई अराउंड 0.6 एम्पियर चल रहा है, जो यहाँ पर भी दिखा रहा है। मतलब ये लोअर करंट भी मेजर कर सकता है क्लैम्प। तो इस तरह से आप डीसी मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको डीसी भी दिखा दिया, एसी भी दिखा दिया। तो इस क्लैम्प मीटर के बारे में मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मीडियम साइज का क्लैम्प मीटर है जो कि काफी अच्छा और सॉलिड है। मैंने इसके पीसीबीज भी ओपन वगैरह करके देखे हैं, तो क्वालिटी काफी डिसेंट दिखी। एंड आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी आप सिग्मा से या यहाँ पर पूरी जो एड्रेस दी हुई है यहाँ पर आप बात कर सकते हैं फॉर कस्टमर केयर। सो दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और टिल देन मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी आप क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की करूँगा। थैंक यू।